एक दिन जंगल में शेर ने ऐलान किया कि इस साल एक महान कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह सुनकर पूरे जंगल में हलचल मच गई। हर जानवर अपनी ताकत और हुनर दिखाने के लिए तैयार था। प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा अखाड़ा बनाया गया, जिसे घास और मिट्टी से सजाया गया था। चारों ओर बड़े-बड़े पेड़ खड़े थे, जिन पर पक्षी बैठकर कमेंट्री करने वाले थे। जंगल के सभी जानवर इस आयोजन को देखने के लिए बेहद उत्साहित थे। सबसे मजेदार बात यह थी कि हर जानवर अपनी अनोखी शैली में कुश्ती के लिए अखाड़े में प्रवेश करने वाला था। जैसे जैसे सूरज चढ़ा, जंगल के अलग-अलग हिस्सों से पहलवान अपनी खास एंट्री के साथ अखाड़े में आने लगे। हर पहलवान अपनी खास एंट्री दिखाने के लिए अखाड़े में उतरा और जंगल का माहौल उत्साह से भर गया। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, सभी जानवर अपनी अपनी शैली में मुकाबला दिखाने लगे और हर एक मोड़ पर उत्साह की लहर दौड़ गई। सबसे पहले जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हाथी आया। उसकी भारी चाल से जमीन हिलने लगी। वह जोर जोर से चिंघाड़ता हुआ आया, अपनी लंबी सूंड से धूल उड़ाई और गर्जना की। मैं जंगल का सबसे बलशाली योद्धा हूं। जो मुझसे कुश्ती करना चाहता है, सामने आए। अब बारी थी बंदर की। उसने पेड़ों से झूलते हुए छलांग लगाई और हवा में करतब दिखाते हुए सीधा अखाड़े में उतरा। आते ही उसने उल्टे सीधे हाव भाव बनाए और चिल्लाया, मैं सबसे तेज और फुर्तीला हूं, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। सभी जानवर हंस पड़े, लेकिन बंदर अपनी फुर्ती और चतुराई से कुश्ती में कमाल दिखाने को तैयार था। जंगल में अब एक नया मुकाबला शुरू होने वाला था, जहां हाथी और बंदर एक दूसरे के सामने खड़े थे और सभी जानवरों की निगाहें उन पर टिकी थीं। भालू जंगल का सबसे मजबूत जानवरों में से था। वह धीरे धीरे अपनी भारी चाल से आया और आते ही जमीन पर जोरदार पंजा मारा, जिससे धूल उड़ गई। उसने अपनी गहरी आवाज में गरजते हुए कहा, मुझसे टकराने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं अपनी ताकत से किसी को भी गिरा सकता हूं। उसकी एंट्री के बाद पूरा जंगल उसकी शक्ति को देखकर तालियां बजाने लगा। चालाक लोमड़ी शोर शराबे में विश्वास नहीं रखती थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराती हुई आई और अखाड़े के बीच खड़ी हो गई। उसने शेर की ओर देखते हुए कहा, कुश्ती में सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए। देखते हैं कौन ज्यादा चतुर है। उसकी बात सुनकर सभी जानवर उसकी रणनीति को देखने के लिए उत्सुक हो गए। शेर ने लोमड़ी की चुनौती को सुना और एक गहरी गर्जना के साथ जवाब दिया। उसने कहा, तुम्हारी चतुराई का क्या फायदा जब तुम्हारे सामने ताकतवर शेर खड़ा है। सभी जानवरों ने उसकी बातों पर ध्यान दिया, जैसे ही उत्साह और जिज्ञासा से उन्हें देखने लगे। खरगोश हमेशा अपनी तेजी के लिए जाना जाता था। वह इतनी तेजी से आया कि किसी को समझ नहीं आया कि वह कहां से आया। अचानक उसने ऊंची छलांग लगाई और सीधे अखाड़े के बीच में उतरा। मैं अपनी फुर्ती से सबसे बड़ा जानवर भी चकमा दे सकता हूं, उसने गर्व से कहा। सभी को लगा कि खरगोश की चालाकी और गति से मुकाबला करना कठिन होगा। सभी सोच रहे थे कि सांप कैसे आएगा। तभी जमीन पर सरसराहट हुई और लंबा सांप धीरे धीरे अखाड़े में घुसा। उसने अपनी फुफकार से सभी को चौंका दिया और कहा, मैं अपने शत्रु को इतनी मजबूती से लपेटूंगा कि वह हिल भी नहीं पाएगा। उसकी डरावनी एंट्री ने कई छोटे जानवरों को डरा दिया। अब खरगोश और सांप एक दूसरे के सामने खड़े थे और सभी जानवर चुपचाप उनकी भिड़ंत का इंतजार कर रहे थे। खरगोश ने अपने तेजी से सांप को धोखा देने का निश्चय किया। मोर आमतौर पर लड़ाई में नहीं आता, लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि वह अपनी अनोखी शैली दिखाएगा। वह नाचते गाते अखाड़े में उतरा और अपनी रंगीन पूंछ फैलाकर बोला, मैं कुश्ती नहीं, अपनी कला से जीतूंगा।
सभी ने उसकी एंट्री पर तालियां बजाईं क्योंकि यह सबसे अलग थी। गैंडा एक विशालकाय योद्धा था। वह जोरदार धमाके के साथ दौड़ते हुए आया। उसकी भारी टक्कर से पेड़ों की डालियां हिल गईं। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, मेरे सामने टिकने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। सबको लगा कि गैंडे को हराना लगभग असंभव होगा। मोर ने अखाड़े में एक नाटकीय मुद्रा धारण की। उसकी रंगीन पूंछ पूरी तरह से फैली हुई थी। दर्शकों को अपनी ग्रेस और मे ली से मंत्रमुग्ध कर रहा था। एक विस्तृत शॉट में तामझाम दर्शक उत्साह में झूमते हुए दिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट की चमक थी क्योंकि मोर अपनी बेजोड़ कला का प्रदर्शन कर रहा था। भेड़िया झुंड में हमला करने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वह अकेला था। उसने चुपचाप अखाड़े में कदम रखा और आंखें घुमाते हुए कहा, मैं दिमाग से लड़ूंगा, ताकत से नहीं। जब सभी ताकतवर जानवर आ चुके थे, तब सबसे आखिर में धीरे धीरे कछुआ अखाड़े में आया। सब हंसने लगे, लेकिन कछुए ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी धैर्य और दृढ़ता भी कुश्ती जिताने में मदद करती है। वह अखाड़े के बीचों बीच खड़ा था, भीड़ को देख रहा था और उसके अप्रत्याशित प्रवेश के बारे में फुसफुसाहटें चल रही थी। कछुआ अखाड़े के किनारे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर शांति भरी मुस्कान थी, जबकि वह चारों ओर के जानवरों से अपने विचार साझा करने की तैयारी कर रहा था। भेड़िया पूरी आत्मविश्वास से अपने पैर को उठाकर जोरदार इशारा कर रहा था। उसकी चालाकी भरी रणनीति पर चर्चा होती जा रही थी। महान कुश्ती का आरंभ। अब सभी जानवरों ने अपनी अपनी जोड़ी बनाई और मुकाबले शुरू हो गए। हाथी बनाम गैंडा। यह मुकाबला सबसे जबरदस्त था। दोनों ताकतवर थे, लेकिन हाथी ने अपनी चतुराई से गैंडे को गिरा दिया। भालू बनाम भेड़िया। भालू ने भेड़िए को अपनी ताकत से दबोच लिया, लेकिन भेड़िए ने अंत में चतुराई से बचने की कोशिश की। बंदर बनाम खरगोश। दोनों ही तेज थे, लेकिन खरगोश की छलांग ने उसे मुकाबले में बढ़त दिला दी। लोमड़ी बनाम सांप। लोमड़ी अपनी चालाकी से सांप के चंगुल से बच निकली और मुकाबला जीत लिया। मोर बनाम कछुआ। यह सबसे मजेदार मुकाबला था। मोर ने अपनी कलाबाजी दिखाई, लेकिन कछुए ने धैर्य से जीत हासिल की। इस महान कुश्ती के अंत में सभी जानवर एकत्रित हुए और दोस्ती और प्रतियोगिता की भावना का जश्न मनाया। यह कुश्ती केवल ताकत का मुकाबला नहीं थी, बल्कि यह एकता और साहस का प्रतीक बन गई। आखिर में हाथी, भालू, खरगोश और लोमड़ी फाइनल मुकाबले में पहुंचे। सभी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन आखिर में लोमड़ी की चतुराई और खरगोश की फुर्ती ने उन्हें सबसे ऊपर पहुंचा दिया। शेर ने घोषणा की, इस साल के कुश्ती चैंपियन हैं लोमड़ी और खरगोश। यह साबित करता है कि ताकत के साथ चतुराई और फुर्ती भी जरूरी है। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और विजेताओं का सम्मान किया। कुश्ती सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि चतुराई, फुर्ती और धैर्य भी जरूरी है। जीवन में जीतने के लिए हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना आना चाहिए। अब सभी जानवर एक साथ बैठकर नई सीखों पर विचार कर रहे हैं जो उन्होंने इस मुकाबले से हासिल की हैं। वे समझते हैं कि एकजुटता और चतुराई से ही वे अपने भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अब सभी जानवर मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकत और चतुराई का सही संतुलन बनाने के लिए।